संजय बब्बर हैं यहाँ पे सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। संजय बब्बर जब डॉक्टर के पास गए, ये थोड़े लगी रहे और डॉक्टर ने बताया कि आपका HbA1c 13.3 हो गया है, आपका ब्लड शुगर 335 हो गया है। और लेकिन ये थोड़े स्मार्ट थे और ये समझ गए कि भाई दवाई शुरू करने से हालत ख़राब हो जाएगी। इन्होंने तभी का तभी कुछ निर्णय लिया। आगे संजय बब्बर आप, मैं पहली बार ही मिल रहा हूँ, इसका मतलब मैंने इनमें से किसी को ठीक नहीं किया। ये इन लोगों को, संजय बब्बर जी को जिन्होंने ठीक किया, उनका नाम है भुवनेश मथुरिया। भुवनेश जी अपना आप सब कहाँ पे, जयपुर में डॉक्टर BRC क्लिनिक होम चलाते हैं और एक सिंपल टेक्निक इन्होंने बताया। और पहले तो आप थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में हल्का फुल्का। मेरे को मेरा वेट कम हो गया, मेरा वेट कम हो गया, मेरे को कमजोरी हो गई, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए। मुझे पता नहीं था, मैंने नॉर्मली अपना टेस्ट कराया जिसमें मेरा ब्लड शुगर जो आया वो 335 एवरेज आया और HbA1c आया 13.7, जिससे मैं बहुत परेशान हो गया। एलोपैथिक में खाना नहीं चाहता था और मुझे मेरी वाइफ ने बताया कि ऐसे डॉक्टर ने दिया, उनसे आप कांटेक्ट करो। तो मैंने डॉक्टर साहब से कांटेक्ट किया, जिन्होंने मुझे DIP ट्रीटमेंट और मेरे यूरिन में भी प्रोटीन ज़्यादा था। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि आप पहले एक टेस्ट कराओ, फास्टिंग सीरम इंसुलिन। वो मैंने कराया तो मेरा इंसुलिन भी हाई आया था, तो वो हाई आने की वजह से मेरे की शुगर ज़्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से इसलिए मेरे को फिर डॉक्टर साहब ने जो ट्रीटमेंट बताया मैंने उस हिसाब से ट्रीटमेंट किया। मुझे DIP ट्रीटमेंट बताया, अर्थिंग बताई, सन बात बताया, योगा, ये सब चीज़ें बताई, वो मैंने किया। मैंने 3 महीने का डॉक्टर साहब ने कहा था मुझे टाइम लगेगा आने में नॉर्मल, लेकिन मेरे अंदर जल्दी थी। मैंने दो से ढाई महीने के अंदर मैंने दोबारा टेस्ट करा लिया अपना HbA1c, जो कि 6.2 आया और मेरा एवरेज 83 आया फास्टिंग। थैंक यू। तो यहाँ पे आपने संजय जी का PPT, अब PPT पे रहो और PPT। इन्होंने जो किया वो मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ, बिकॉज अभी का मकसद ये है कि घर जाने के बाद आपको ना तो किसी और डॉक्टर पास जाना पड़े और ना ही भुवनेश मथुरिया जी के पास जाना पड़े, ना ही मेरे पास जाना पड़े। तो एग्जैक्टली इन्होंने क्या किया, आप देखते जाएंगे कि वो DIP का एक कॉमन थिंग, अम्ली इज अ कॉमन थिंग, वो तो पता चल ही गया। लेकिन इन्होंने जो एक चीज़ एक्स्ट्रा की उस पर हम बात करेंगे। और उसका अगर मैं देखूँ फोटो, ये रहा, आप देख रहे हैं, दिस नोन एज लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन। इन्होंने सिर्फ इतना किया, आधे घंटे रोज गर्म पानी जो कि 42 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में पैर रखा, राइट, जिससे क्या होता है, ब्लड वेसल डायलेट होता है, जिससे सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है आपके अंदर कुछ मिनट के लिए आर्टिफिशियल फीवर क्रिएट होता है। यू क्रिएट एन आर्टिफिशियल फीवर इन योर बॉडी, राइट। एक बात आपको याद रखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है मे बी आज के इसका, अगर किसी कैंसर पेशेंट को फीवर आ जाए तो कैंसर ठीक होने लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हम अपने बॉडी को फीवर दिला पाए तो बहुत सारी बीमारियां बॉडी से जाने लगती हैं। तो इन्होंने अनजाने में रोज फीवर दिलाया। जब फीवर आता है तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ने लगती है, जब फीवर आता है हमारे मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ने लगता है, जब फीवर आता है तो हमारे बॉडी के अंदर जो एक्सेस फैट है वो जाने लगता है। फीवर जब आता है तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लगता है। फीवर जब आता है तो इस तरह के पॉजिटिव चेंज होते हैं जिससे इंसान ठीक होने लगता है। तो इन्होंने, फीवर इज नॉट अवर एनिमी, इन्होंने रोज लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन भी किया है, जिसकी वजह से इनका जो स्पीड ऑफ रिकवरी है, जैसे इन्होंने बताया 3 महीने की जगह 2 महीने के बाद ये HbA1c टेस्ट करा लिया, हालांकि 3 महीने या 4 महीने बाद कराना चाहिए, और उसमें भी इन्होंने रिजल्ट देख लिया, राइट। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हाउ पावरफुल इट इज। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये कि ये सारा कुछ तो आप घर पे ही कर सकते हैं, मथुरा जी के पास आने की जरूरत नहीं अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी आ जाइए, राइट। अच्छा है कि गब्बर के अड्डे से बचाएंगे, है ना। तो थैंक यू। फिर तो ये मथुरा जी, आप जयपुर में कहाँ रहते हैं? वैशाली नगर रहते हैं। हाँ।
अभी तक मैंने डायबिटीज़ के लगभग 20 पेशेंट ठीक कर दिए, और ऐसे ऐसे पेशेंट में 10-10, 15-15 साल से डायबिटीज़ थी, और कई बार तो मैंने ऐसा देखा कि उनको डायबिटीज़ ही नहीं थी और वो अननेसेसरी दवाई खा रहे थे 10-10, 15-15 साल से। और जब हमने उनको पूरा डायग्नोस किया और अपने प्रोटोकॉल्स लगाए, जो डॉक्टर BRC प्रोटोकॉल्स हैं जो आप यहाँ देख ही रहे हैं, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि 1-1, 2-2, 3-3 महीने में उनका इम्प्रूवमेंट आता चला गया, और आज वो डायबिटीज फ्री है। लगभग 2-2 साल हो गए, अब वो कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं। 1 साल तक मैं थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रखता हूँ, इसके बाद मैं चीटिंग डे या वीक में 1 या 2 दिन चीटिंग डे भी देने लगता हूँ, जैसे डॉक्टर साहब ने हमें सजेस्ट किया है, और इसके बाद वो अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी पा रहे हैं। तो खाली डायबिटीज ही नहीं, इस क्लिनिक से जो डॉक्टर BRC एक्रेट होम क्लिनिक है, इससे बहुत सारे पेशेंट अभी तक ठीक हुए हैं, और बहुत सारे पेशेंट अभी पाइपलाइन में जो ठीक होना बाकी हैं। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू डॉक्टर साहब। धन्यवाद। तो बड़े ही सिंपल तरीके से उन्होंने समझाया कि भाई साइकिल में पंचर है तो खोखे में चले जाओ, पंचर ठीक हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर संजय बब्बर जी इनके पास नहीं आते तो जाहिर सी बात है आज हमारे पहले गौड़ जी की तरह 13 साल तक इंसुलिन लेते रहते, और शायद उस दौरान उस 13 साल में हम जैसा कोई टकराता, और तब जाके उनकी छुटकारा उनको मिलता है इस बीमारी से, बीमारी के जाल से। यहाँ मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताई कि जब हमारे बॉडी को हीटअप करते हैं तो कैंसर सेल मरने लगते हैं। 1927 का नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है। आज से 100 साल पहले कैंसर का इलाज ऐसे ही होता था, कैंसर के पेशेंट को मलेरिया के वार्ड में रख दिया जाता था, इस उम्मीद से कि भाई इनको मलेरिया हो जाए, बुखार आ जाए और उससे कैंसर ठीक हो जाएगा, मलेरिया तो हम ठीक कर ही देंगे। तो लेकिन वही चीज़ हम खुद पे कर सकते हैं। लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, जिससे हम कई सारे बेनिफिट ले सकते हैं। कभी अगर कोई भी वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और तब अगर लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन कर लेते हैं, जैसे कि हमारे इस पेशेंट ने किया, तो पैरासीटामोल से भी तेजी से आपका फीवर उतर जाएगा, आपका वायरल इन्फेक्शन चला जाएगा, और आप में से कई लोगों ने करके देखा भी होगा। तो दिखने में जो सिंपल होता है, जरूरी नहीं कि सिंपल है तो पावरफुल नहीं होगा, वो पावरफुल भी हो सकता है। तो यहाँ मैं कैंसर की बात कर रहा था, तो कैंसर जो एक बहुत भयंकर बीमारी के रूप में आप जानते हैं, और अभी का सच ये है कि कैंसर इस तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है, जैसे कभी खांसी जुकाम बढ़ता हुआ होता हुआ दिखता है। हर घर में आज कैंसर है, तो कैंसर इज एन इम्पॉर्टेंट डिजीज। तो उसी में बात करते हैं और देखते हैं कि हमारे जो कैंसर पेशेंट में यहाँ बात करता हूँ, अर्चना कुमारी। अर्चना कुमारी जी का आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, और अपने बारे में थोड़ा बताएंगी। आइए प्लीज। झारखंड से आई हैं, रांची से आई हैं, 24 साल की हैं। इनकी स्टोरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इमोशनल स्टोरी भी है, तो ध्यान से सुनिएगा, आपके काम आएगा। हेलो सबको, राधे राधे। मेरा नाम अर्चना कुमारी, मैं झारखंड से आई हूँ। मेरा शादी का 2 साल हो गया था और प्रेगनेंसी कंसीव कर रही थी, बट 3 महीना होते ही मिसकैरेज हो जाता था। फिर 2 महीना से मुझे 2 साल तक प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रहा था। फिर मैं पूरा टेंशन में हो गई और पूरा टेस्ट करवाई, तो बायोप्सी भी करवाई, तो उसमें पता चला यूट्रस कैंसर है। फिर रांची का जितना डॉक्टर है सबसे दिखवा लिए, बोले ये यूट्रस को तुमको निकलवाना पड़ेगा। फिर भेल्लोर तक गई, वहाँ का भी डॉक्टर बोले कि यूट्रस निकलवाना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक शख्स से हमको बात हुआ, उनका नाम था कपिल सर। वो बोले कि आप आसनसोल में जाइए, AR पाल नाम के डॉक्टर से बात कीजिए, वो अच्छा दवा देते हैं, आपको ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ गए AR पाल सर के पास, फिर हमें डाइट दिए, तो उसमें डाइट में हम लोग जैसे जैसा बोले वैसा हम फॉलो करते रहे। सुबह में खाली पेट चलते थे आधा घंटा, उसके बाद फिर हल्दी, अदरक, तुलसी पत्ता ये सबको चबा के खाते थे हम। उसके बाद फिर काढ़ा पीते थे। काढ़ा में 7 दिन पीते थे अमरूद का पत्ता, 7 दिन पीते थे ये पीपल का पत्ता, और 7 दिन पान का पत्ता, और 7 दिन ये पपीता का पत्ता, ये सब पीते थे। उसके बाद फिर हल्दी, अदरक, पालक, धनिया का जूस बना के पीते थे, उसमें आंवला भी ऐड करते थे। फिर ग्रीन जूस, फिर फ्रूट, अम्बाली,
ये सब खाते थे। जैसा जैसा बोले हमें डाइट फॉलो किए। डॉक्टर के पास गए थे 3 दिसंबर को 2024 और हमें प्रेगनेंसी कंसीव हो गया ये 24 फरवरी 2025 में। 2 महीना में ही मेरा प्रेगनेंसी कंसीव हो गया और मुझे माँ बनने का कोई उम्मीद ही नहीं था। अभी मेरा बेबी 5 मंथ का हो गया और टीक भी करता है और जितना बोलते हैं राधे राधे और करता है। आप सभी को थैंक यू। एक्चुअली स्क्वामस सेल कार्सिनोमा जो कॉमन कार्सिनोमा होता है यूटेरस का जो सर्विक्स है वहाँ पे कार्सिनोमा होता है, बहुत कॉमन फिनोमेना है। और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV वायरस इज द मेन रीजन ऑफ दिस कैंसर। तो ये औरत उसी से सफ़र कर रहा था, तो डॉक्टर के पास RPS हॉस्पिटल रांची में गया था, बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि यूटेरस निकाल दो, मां बनने का तो उम्मीद ही नहीं है। इसका हस्बैंड को बोला तुम्हारा वाइफ से तुमको हाथ धो के बैठना पड़ेगा, तो ये बोलो तुम्हें छोड़ दिया था। उसके बाद इसका रिलेटिव्स लोग भी बोला था नहीं ऐसा आयुर्वेदिक इलाज मत करो, तुम भेलोर चल जाओ। भेलोर भी गया, वहाँ पे भी बोला यूटेरस कैंसर है, ये निकालना पड़ेगा। तो मेरे पास आया, मैं इनको डॉक्टर BRC क्लिनिक का जो भी प्रोटोकॉल है, BRC साहब का जो भी प्रोटोकॉल है, मैं उसको फॉलो कराया। और ये इतना स्ट्रिक्टली, इतना रिलीजियसली, ये हस्बैंड वाइफ दोनों ने, बहुत ही पुअर फैमिली से है, तो बहुत कष्ट करके ये इलाज किया। 2 महीना में इसका कैंसर रिकवरी हो चुका है। और उसके बाद 24 नवंबर को फरवरी को मेरे को खबर दिया कि सर मैं कंसीव कर चुका हूँ। अभी इसका पेट में 5वां महीना रनिंग है, बच्चा है, रांची से आई हुई है यहाँ पे। तो ये औरत अगर ये कैंसर से जूझ करके इलाज करके अपना प्रेगनेंसी ला सकता है, तो आप लोग सब बीमारी इसको खत्म करके आसानी से जिंदगी जी सकते हैं। डॉक्टर साहब का मेरा BRC सर का जो कहना है, बड़े से बड़े दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठी हो सकता है, ये टैगलाइन है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपने जोश देखा है ना, तो जोश के अंदर सच्चाई है तो जोश है। अब देख लेते हैं कि हमारे डॉक्टर अनकेश रंजन पाल जो अभी जिन्होंने बोला, उनकी क्लिनिक कैसे दिखाई देती है, वो ऐसे दिखाई देती है। एक तरफ वो RPS हॉस्पिटल और एक तरफ छोटा सा क्लिनिक है, लेकिन जो इन्होंने किया पेशेंट ने किया, उसके लिए कोई बड़ा सेटअप की जरूरत ही नहीं है ना। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि बहुत बड़ा कुछ दिख रहा है, बहुत महंगा कुछ दिख रहा है, बहुत सारी डिग्रियाँ दिख रही हैं, तो मैं ठीक हो जाऊंगा, तो आप इल्यूजन में ठीक तो नेचर ही करता है, उसमें क्या छोटी मोटी एडजस्टमेंट करनी है ये हमें समझना है, पेशेंट की जुबानी समझना है और उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। अभी अर्चना जी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इन्होंने थोड़ी बहुत एक आध गलती शुरू में की है, दैट इज इन्होंने बताया अपनी बातों में कि इन्होंने बायोप्सी कराया है। आप जो किताब आपको मिली है उसकी पेज नंबर 62 में जाइए, बाद में जाइएगा, आप देखेंगे कि बायोप्सी कॉजेज कैंसर। कैंसर नहीं भी होगा तो बायोप्सी से कैंसर हो जाएगा, कैंसर है तो वो फैल जाएगा। पेट स्कैन कॉजेज कैंसर। बोलने का मतलब है कि आपको समझना पड़ेगा कि आप गब्बर के हॉस्पिटल में ले जाते हैं साइकिल की, भाई ये थोड़ा टाइट चल रहा है, बहुत दम लगाना पड़ रहा है, तो ये नहीं कि छोटा सा ग्रीस लगा दे और चलने लगेगा। गब्बर का हॉस्पिटल बोलेगा इसका तो टुकड़ा काटेंगे और उसका बायोप्सी करेंगे, राइट। अब टुकड़ा काटेंगे, टुकड़ा तोड़ेंगे, उसको छेद करेंगे, तो आप फर्दर साइकिल के पुर्जों को डैमेज ही करेंगे। तो पेज नंबर 62 में जाएंगे तो आप देखेंगे कि बायोप्सी पेट स्कैन, या मेरी किताब है रैबिट टोटल मॉडल फॉर कैंसर क्योर, ये जो लिंक है ebook.com/ebook, इस लिंक में जाके आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक गलती अर्चना जी ने की थी कि बायोप्सी जैसे कि डॉक्टर बोल ही देते हैं, उसकी जगह हमें ध्यान ये देना पड़ेगा कि हमारे जो सिम्टम्स हैं वो डिस्कम्फर्ट वो ठीक होने की। तो कैंसर के मुख्य सिम्टम क्या है ये आपको याद रखना है हमेशा। अगर आपकी हीमोग्लोबिन ड्रास्टिकली नीचे जा रही है, 1 महीने में 3-4 यूनिट नीचे चली गई, अगर साथ में वेट लॉस भी हो रहा है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, या कोई भयंकर पेन भी जुड़ गया जो कि अनएक्सप्लेन्ड है, या कोई नॉन हीलिंग अल्सर हो गया जो कि हीलिंग नहीं हो रहा, ये 3-4 चीजें एक साथ हो गई, तो इसका मतलब ये है कि आपके बॉडी के अंदर सम कैंसरस एक्टिविटी हो रही है तो ठीक है, उसको फर्दर चेक करने के लिए बायोप्सी कराएंगे तो और फर्दर नुकसान करेंगे। हमें ध्यान इस पे देना चाहिए, क्या करें कि हीमोग्लोबिन बढ़ जाए, क्या करें कि हमारा वेट बढ़ जाए, क्या करें कि हमारा पेन घट जाए, इतना ध्यान देना पड़ेगा। तो इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात बोली, आपने गौर किया कि नहीं, इसलिए मैं एम्फेसिस कर रहा हूँ। हमारे पिछले पेशेंट ने बोला था ग्राउंडिंग, कि नंगे पैर घास में चलना या फिर बैठना, नंगे पैर कुर्सी में बैठ जाइए, जब घास में कनेक्ट रहेंगे तो लिटरली आपके बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन आपकी इन्फ्लेमेशन को घटाते हैं
जो कैंसर इन्फ्लेमेशन को घटाते हैं और जिससे आपको आराम मिलने लगता है, आप लिटरली उसको ठीक होने लगता है। तो आप जो जो बोल रहे हैं इन सब की बातों के अंदर छुपा है छोटे छोटे टेक्निक जो बहुत ही पावरफुल है और उनको आपको समझना है वन बाई वन।